इधर वाले ऑप्शन चलाओ। हेलो, देखो इधर ध्यान समझना क्वेश्चन को। इसमें दे रखा आपको किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, कोई सी भी समांतर श्रेणी है उसका तीसरा पद 16 है। क्या दिया है? तीसरा पद दिया है। कितना दिया है? 16। सातवां पद पांचवें पद से भी, सातवां पद जो आएगा वो पांचवें पद से भी 12 अधिक है। अब आपको ये तो लिखना आता है ना कि इसका पांचवा पद लिखते हैं तो सूत्र से क्या लिखते हैं? a प्लस 4d। सातवां लिखते हैं तो a प्लस 6d। 16 इधर तीसरा लिखना है तो a प्लस 2d। ये तो सभी को आता है। तो हम एक बार तो इसी लाइन को जमाएंगे कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, यानी कि अपन ये लिख सकते हैं a3 बराबर 16। और a3 का सूत्र आपको आता है, क्या होता है? a प्लस 2d, ठीक है, बराबर 16। पहला काम हो गया अपना। समीकरण नंबर 1। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि यहां अगर मैं हिंदी में भी लिखूं तो जो सातवां पद आएगा, सातवां पद बराबर किससे अधिक है? पांचवें पद से। और अधिक हो तो कितना अधिक है? 12 अधिक। अब 12 अधिक है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया अपन ने। और इसको अगर अपन इसमें लिखते गणित में तो सातवां पद को लिखते हैं a7 और पांचवें पद को लिखते हैं a5 और 12 अधिक है तो 12 प्लस से लिख देते हैं। अब इनका सूत्र आप सबको पता है, a7 का a प्लस 6d, इसका a प्लस के 12। अब देखो इसको आप समीकरण बन गया आपकी एक तरह की एक्स वाई वाली, सरल कर सकते हो आप। देखो इनको इधर ले आओ, किनको? इसको। तो a प्लस 6d माइनस के a और माइनस के 4d बराबर कितने बचेंगे? ऐसे a कट जाएंगे। 6d में से 4d गए तो और 2d बराबर 12 और d का मान कितना आएगा? 12/2 यानी कि 6 d का मान। d का मान आया तो आप a का मान भी निकाल सकते हो। d का मान कहाँ रख दो? इस समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान किसका रखेंगे? डी का। देखो a प्लस 2 इंटू डी का मान 6 और बराबर 16। a बराबर करेंगे तो 16 माइनस 6 दूने 12 और a बराबर कितना आएंगे बताओ? 4। अब आपको कह रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब 4-5 पद बताने आपको। देखो ध्यान से, पहला पद, प्रथम पद आ गया तो a2 बराबर ज्ञात करते तो क्या आएगा? a प्लस डी और a कितना है? 4 और d कितना है? अगला कौन सा आएगा? 10। तीसरा पद ज्ञात करना है तो a प्लस कितना? 2d और इसको लिखेंगे अपन, वैसे भी दे रखा 16 और अपने भी 16 आएगा। देखना यहाँ लिखवा a का मान कितना? 4 और 2 इंटू 6, 6 दूनी 12 और 4 16। इसका मतलब सवाल सही है। तो अब एपी लिख दो, आपको श्रेणी ज्ञात करनी थी। तो अतः एपी बराबर होगी पहला पद 4, दूसरा पद 10, फिर तीसरा कितने कितने का अंतर आ रहा? 6 का। 4 6 10 6 16 और 6 22 और आगे यहाँ तक बढ़ता जाएगा। एपी ज्ञात होगी, ठीक है सर। देखो ध्यान से, इसको बेटा तो नीचे वाला क्वेश्चन को समझना भी है और करना भी इसको। जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको 2 अंकों वाली संख्या है, जैसे नाम आया 3 अंकों वाली तो 3 अंकों वाली छाट सकते। कौन कौन सी हो सकती है? कहां से स्टार्ट होगी 3 अंकों वाली? 100 से, और 100 से कहां तक होगी? 999 तक। उसमें से भी 7 से विभाजन, जिसमें 7 का भाग जाता है वो संख्या छाटना है। देखो आंसर में अपन देखेंगे 3 अंकों वाली संख्या, कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली संख्या है।
3 अंकों वाली संख्या देखते तो कहाँ से शुरू होती, बताओ फटाफट। एपी क्या बनेगी इसकी, 100 से। तो 101, 102, 103, 104, 105, 106, चाहे तो आप सारी लिख लो 999 तक, कॉपियां भर आ जाएगी, नहीं लिखना है। फिर क्या करेंगे, 999। ठीक है, ये तो वो संख्या लिखी अभी अपन ने जो 3 अंकों वाली। इसमें से भी कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, उन संख्याओं की संख्या बताना है जिसमें 7 का भाग जाता है, तो वो भी छांटते हैं, फिर गिनती तो बाद में करेंगे। 7 से विभाज्य या विभाजित या भाज्य, कोई भी नाम आ सकता है। अब इसकी एपी बढ़ाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। क्या 100 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता है। क्या इसमें जाता है, क्या नहीं जाता है। 102 में, 3 में, देखो ना, नहीं जाओ, सही बताना, झूठ मत बोल दे। 4 में, इसमें 15 7 105 11। अगर पहली संख्या 105 आ गई अपने, तो अगली तो 7 बाद में आएगी इसके, कौन सी आएगी, 112। फिर अगली 17 7 119, गणात रही खूब है। लास्ट संख्या क्या, 999 में 7 का भाग जाता है। देखो कितने बचते हैं, 7 एकम 7, कितने बचे, 2, 7 चौके 28, कितना बचा, 1, 7 दूने 14, कितने बचे, कितना बचा, 5, 5 बचे ना। अब 5 संख्या आगे आओ, तब जाके आपको शायद 994 होगा, तब जाके जाएगा 7 का भाग। भाई पीछे तो जा नहीं सकते, पहले वाली ऐसी संख्या लेना जिसमें लास्ट पद आ जाए आपकी, भाई 7 का भाग इसमें, किसमें, 120 बार। उससे मतलब नहीं, 142 बार जाओ, 44 बार जाओ, अपन को उससे मत, आपको तो लास्ट पद निकालना कितना, 994 आ गया। अब आपको क्या क्या पता चल गया इससे, एक तो आपके पास आ गया प्रथम पद, कितना आया, ए का मान 105। फिर आप डी निकाल सकते हो इससे, A2 माइनस, और कितना आएगा ये भी पता अपन को, 7 आएगा। फिर आपको वो क्या दे रहेगा लास्ट में 994 में, एन का मान ही तो अंतिम पद ही है। अब पदों की संख्या यानी कि एन का मान निकालना है, तो सूत्र आपको याद है ही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है, 994, और ए का मान 100 प्लस एन का मान तो आपको निकालना ही है, इंटू डी का मान 7। 105 को घटाएंगे, माइनस 105, और इधर क्या बचेगा, एन माइनस 1 इंटू 7। तो यह कितना जाएगा बताओ, 14 में से 5 गए तो 9, और इधर कितने बचे थे, 8, 8 के 8, और ये 8, ये 7 कहाँ आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 1 बचा 18 हो गए, 7 दूनी 14, 4 बचे 49 हो गए, 7 7 और उधर का 1 इधर आ जाएगा। तो यानी कि उसमें 128 ऐसी संख्या है जिसमें 7 का भाग चला जाता है 3 अंकों वाली। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं ऐसी होगी जिनमें 7 का भाग चला जाता है। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है, छापो आप भी। ज्यादा ही महत्वपूर्ण था इसलिए लाइट भी चलेगी। उसने कहा अपना काम ही नहीं, सवाल ही महत्वपूर्ण, लाइट थोड़ी महत्वपूर्ण, तो चलेगी, कोई बात नहीं। देखो, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, मैंने कह दिया क्लास में 60 बच्चे हैं, और मैंने कह दिया
किसी तरह का क्लास में 60वां स्थान है, तो इसको यूं भी तो कह सकते हैं भाई सबसे पाचे वही है। तो क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं, अगर उसको लिख के यूं कहे कि सीताराम का कक्षा में 60वां स्थान आया, तो यूं भी तो डायरेक्ट यूं भी तो कह सकता था भाई सबसे पाचे वही है, अंतिम पद है, कह सकते हैं ना ऐसे। तो या उसने देखो घुमाने के लिए आपसे कह दिया है एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद वह अंतिम पद इतना है, ठीक है। टोटल पदों की संख्या यानी कि कुल पद कितने हैं, पद 60 है। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद यानी कि a बराबर 7। वो यू भी कह रहा है कि उसका अंतिम पद 125 है, ए एन बराबर 125। और आपको पता भी तो है ये लास्ट पद कहा या 60वां पद को बात एक ही है, यानी कि ए एन का मान नहीं, ए 60 का मान भी है। किसका मान है, ए 60 का, यानी कि ये उसका 60वें पद का मान भी 125 है। अब देखो ध्यान से कि अगर आप ए 60 का सूत्र लगाते हो तो इससे ए निकाल सकते हो। कैसे निकालो, ए प्लस 59 डी बराबर, और आपके पास किसका मान है, ए का मान है। ए का मान अगर 7 है तो 7 59 डी 125 59 डी, और इधर 125 माइनस के 7, तो कितना बचेगा 118। और जैसे ही डी का मान निकालेंगे तो 59 का भाग, सॉरी 118 में 59 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। डी का मान कितना आया, भाग का टेढ़ा आ गया, डी का मान आ गया। अब आपके पास एक तो ए का मान है, एक डी का मान है, चाहे आपसे 50 पूछो 100 पूछो, सूत्र लगाओ और काम निकालो। तो ए 32 बराबर क्या होता है, ए प्लस के 31 डी, और उस एक सूत्र को भूल मत जाना जो रामबाण इलाज है, उसको भी लगा लेंगे और कभी कभी। हाँ, ए का मान कितना था 7, 31 इंटू डी का मान कितना आया 2, यानी कि 7 प्लस 65, और ए 32 का मान आ गया 69। कितना होगा 69, पता बता। देखो इधर ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सवाल बनाना आना चाहिए, समीकरण बनाना। ये प्रश्न नंबर 10 है, देखिए ना। देखो 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, कितनी संख्या है दे रखी है आपको, कहाँ दे रखी, बस उसने उठपटांग के रखा, सारी संख्याओं को जोड़े तो योग 50 है, तथा सबसे छोटी संख्या है सबसे बड़ी संख्या की 4 गुनी है। अब कैसे पता चलेगा, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में लिख सकते हो आप। यदि मैं कह दूं पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4 है, तीसरी 6 है, चौथी 8 है, तो ये भी समांतर श्रेणी में ही है, क्योंकि सभी के मध्य क्या रहा, सार्वंतर बराबर आ रहा। देखो अपन अब यह संख्या नहीं लिख सकते, उसको A1 A2 A3 के रूप में लिखने, देखना है कैसे लिख रहा हूं। पहली संख्या यदि ए होगी तो दूसरी संख्या का सूत्र क्या आता है, ए प्लस डी। तीसरी का क्या आएगा, ए प्लस 2D, और फिर अगली का क्या आएगा, कोई दिक्कत, पहली ये है तो दूसरी ये होगी, कन्फर्म है, डी जोड़ देंगे तो आ जाएगी, तीसरी में 2 डी जोड़ देंगे आ जाएगी, और चौथी में 3 डी जोड़ देंगे तो आ जाएगी। अब आपको ये भी पता है कि सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या है, पता है ना। तो यह है आपके कौन सी है, सबसे छोटी, क्योंकि देखने पर भी पता चल रहा अपन को, उधर जुट रहे। और ये कौन सी है, सबसे बड़ी। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो इधर, यदि संख्याओं का, देखो यदि संख्याओं का योग 50 है, कितना है 50,
तो संख्या को लिख रखा उसने प्रश्नानुसार कर देते अपन, संख्याओं का योग बराबर 50। तो संख्या यही, तो इनका योग कर देते। देखो जोड़ते इनको, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d और बराबर कितना आना चाहिए 50। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, 1d 2d 3d और 3d और 3d 6d और बराबर 50। अब आपको ए और डी में समीकरण आई है, तो इसको यही छोड़ दो, समीकरण नंबर 1 हल नहीं कर सकते। और क्या दूसरी समीकरण बनाने के लिए क्या दे रखा उसने, देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी। किसकी 4 गुनी है, सबसे छोटी की संख्या की। यानी कि सबसे बड़ी संख्या किसके बराबर है, उसकी जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या की कितनी है 4 गुनी। तो देखो ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या कितनी है a प्लस 3d। 4 इंटू सबसे छोटी संख्या कितनी है a। ठीक है, अब क्या करें, इधर लाए इसको भी, इधर लाए इधर, तो इधर लाएंगे तो या फिर उसको उधर ले जाओ, बात एक ही हो। तो देखो इसको उधर ले जा रहा मैं, माइनस का है और माइनस का 3d बराबर 0 बचेगा। ठीक है, 4 है में से 1 है चला गया तो 3 है, कितना बचेगा माइनस के 3। अगर मैं यहां से इस समीकरण से 3 कॉमन ले लेता हूं, कितने कॉमन ले लेता हूं, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे करो कि 3a बराबर करोगे तो ये 3d माइनस की किसको हो जाएंगे, और जैसे 3 से 3 तो कट ही जाएगा, क्योंकि 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। यानी कि a का मान कितना आया, d के बराबर ही आया। a और d दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है। तो आपको क्या ज्ञात करना था इसमें, या देखो अगर यहाँ आप a का मान कितना रख दोगे, d रख दोगे, तो आपका d का मान आ जाएगा। देखो समीकरण 1 में a बराबर d रखने पर, कितने रखने पर d रखने पर d आया, दोनों ही बराबर है। देखो a के मान कितना रखना है, d रखना है, और 6d बराबर कितने d हो गए 10d बराबर 50 और d बराबर कितना आएगा 5। अब बताओ d का मान 5 है तो a का मान भी कितना होगा 5। अतः a बराबर भी कितना आएगा 5। आपको क्या ज्ञात करना था, चारों संख्या ज्ञात करनी थी। तो पहली संख्या कितनी आई, प्रथम a1 बराबर 5। दूसरी बताओ 10, क्यों आई, क्योंकि इसमें 5 जोड़ेंगे तो 10। तीसरी बताओ 15। 15 कैसे आई, क्योंकि 5 में 2d जोड़ेंगे, 5 दूने 10 जोड़ेंगे तो 15। और चौथी बताओ बराबर 20 लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल था, ज्यादा कोई ये नहीं था।